हेलो दोस्तों, आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। तो मैं आज आप सब लोगों के सामने लेके आई हूँ मास्टर इन पॉलिटिकल साइंस MPS 003 के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पेपर, जो कि है दिसंबर 2024। और मैं आप लोगों को प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पेपर दिखाऊंगी 2020 जून से लेके दिसंबर 2024 सेक्शन तक के, मतलब 4 साल और 8 सेशन के क्वेश्चंस पेपर दिखाऊंगी, जिससे आप लोगों को ऑलमोस्ट आइडिया हो जाएगा कि एग्ज़ाम कैसा आता है। सब हमें जो एग्ज़ाम में 100 मार्क्स के क्वेश्चंस मिलते हैं और 3 घंटे होते हैं। टोटल जो है क्वेश्चंस क्या होते हैं, हमारे पास 10 होते हैं। 10 क्वेश्चंस में से हमें कोई 5 अटेंड करना होता है और सारे क्वेश्चन इक्वल मार्क्स के होते हैं, मतलब 20 मार्क्स का एक क्वेश्चन होता है, ठीक है। और टोटल 10 क्वेश्चन में से हमें 5 क्वेश्चन अटेंड करने हैं और 2 सेक्शन होते हैं। दोनों सेक्शन में से 2 क्वेश्चन कंपल्सरी है हमें अटेंड करना, ओके। तो सबसे पहले इंग्लिश का सेक्शन 1 देखते हैं। सेक्शन 1 में जो है क्या क्वेश्चन आया है, क्रिटिकली एनालाइज द एवोल्यूशन ऑफ सोशलिस्ट थिंकिंग इन द इंडियन नेशनल मूवमेंट। मतलब जो है इंडियन नेशनल मूवमेंट है ना, उससे रिलेटेड हमसे क्वेश्चन पूछा गया है कि जो भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन है उस वक्त समाजवादी चिंतन, एक मिनट सॉरी गाइस, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में समाजवादी चिंतन के विकास का आलोचनात्मक विश्लेषण करना है। मतलब हमें नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों बातें बतानी है। एंड द सेकंड क्वेश्चन देखते हैं हम, ऐसे घुमा देती हूँ। सेकंड क्वेश्चन आप देखिए ध्यान से। सेकंड क्वेश्चन जो है वो 1967 के बाद के पोस्ट फेज के बारे में हमसे पूछा है कि कैसे पॉलिटिक्स का विकास हुआ, है ना। ये क्वेश्चन अगर आप हिंदी में देखेंगे तो 1967 के बाद राजनीति के चरण के क्षेत्र में क्या क्या परिवर्तन आए, उनकी प्रक्रिया के बारे में चर्चा करने को कहा गया है। एंड द थर्ड क्वेश्चन इज डिस्क्राइब द मेन थ्योरीज ऑफ द पॉलिटिकल इकोनॉमी ऑफ डेवलपमेंट। मतलब जो है हमसे थ्योरीज के बारे में पूछा हुआ गया है कि जो राजनीतिक अर्थव्यवस्था है उसके विकास के लिए जो मुख्य सिद्धांत है उसके बारे में हमें बताना है। तो अब मैं ऐसे एक ही क्वेश्चन पूछूंगी, मतलब रीड करूंगी तो बहुत टाइम लग जाएगा। तो मैं आपको एक ही वीडियो में जो है उन 2020 से लेकर 2024 तक के क्वेश्चन पेपर्स दिखा देती हूँ, स्क्रॉल कर करके आप लोग आराम से देखिएगा, ओके। एंड इम्पॉर्टेंट थिंग ये है कि जो MPS 3 है ना, उसके जो है मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं विथ आंसर्स मैंने अपलोड कर दिए हैं अपने चैनल पर, आप लोग जाके ज़रूर देखिएगा। और मैं इसके कमेंट बॉक्स में भी उसका लिंक डाल दूँगी, ओके। जो MPS 003 के क्वेश्चन पेपर मैंने क्वेश्चन विद आंसर अपलोड किया है ना, वो हिंदी एंड इंग्लिश दोनों मीडियम में है, बायलैंग्वेज लैंग्वेजेस में है। मतलब हिंदी एंड इंग्लिश मीडियम दोनों स्टूडेंट्स एक ही वीडियो से पढ़ सकते हैं, उन्हें अलग अलग जगह जाने की ज़रूरत नहीं है, ओके। तो ये था दिसंबर 2024 का क्वेश्चन पेपर। अब मैं आपको दिखाती हूँ जून 2024 का क्वेश्चन पेपर, ओके। सो फर्स्ट क्वेश्चन इज जो है रिलेशनशिप बिटवीन एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी इन इंडिया। इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछा है, जो कि मैंने अपने वीडियो में इस क्वेश्चन का आंसर बहुत अच्छे से डीपली समझाया हुआ है। ये देखिए हिंदी एंड इंग्लिश में है, अभी मैं हिंदी में भी दिखाती हूँ। वो जो मैंने क्वेश्चंस विद आंसर्स अपलोड किया ना, वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पेपर के बेस पर ही है। मतलब जो मैंने क्वेश्चंस और आंसर्स अपलोड किया है, मैंने उस बात में उसमें ये बात का ध्यान जरूर रखा है कि जो भी क्वेश्चंस है वो इम्पोर्टेंट हो और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में रिपीट हो। मैंने क्वेश्चंस के आगे ये मेंशन भी किया हुआ है कि वो जो भी क्वेश्चन मैं लेके आई हूँ विद आंसर, वो क्वेश्चन प्रीवियस ईयर किस ईयर में रिपीट हुआ है। आप लोग वो देखेंगे ना, आपको पता लग जाएगा। मैं अभी आपको क्वेश्चंस भी दिखाती हूँ, एक मिनट। ये देखिए, ये जो क्वेश्चंस वगैरह है ना MPS 003 का, ये जो भी मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लेके आई हूँ डेमोक्रेसी एंड डेवलपमेंट इन इंडिया के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस विद आंसर्स, ओके। 2025 स्टूडेंट्स के लिए। आई थिंक सॉरी, मैंने इंग्लिश में जो है नहीं लिखा, ये सिर्फ हिंदी में है। हिंदी मीडियम में क्वेश्चन पेपर क्वेश्चन विद आंसर्स अपलोड है, और ये सारी चीज़ें मैंने उसमें आपको काफ़ी डीपली समझाया है। और मैंने इसमें यूनिट वाइज क्वेश्चंस दिए हैं, जैसे जो फर्स्ट यूनिट से थर्ड यूनिट जो भी है वो डेमोक्रेसी थ्योरीज एंड स्ट्रक्चरल फ्रेमवर्क से रिलेटेड है। तो उस यूनिट से जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे वो मैं लेके आई हूँ। ऐसे ही जो यूनिट 4 से 6 तक जो है पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन एंड प्रोसेस से रिलेटेड क्वेश्चन चैप्टर्स है, तो उस यूनिट 7 to 10 ऐसे जो भी यूनिट वाइज इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ना, वो सारे लेके आई हूँ मैं इसका एक इंग्लिश वर्जन वीडियो भी ज़रूर अपलोड करूँगी। मैं भूल गया, आई एम सॉरी गाइस, दिस इज़ माई फॉल्ट। तो मैं अभी जो है कल तक मैं MPS 003 के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इन इंग्लिश वर्जन ऑल्सो अपलोड कर दूँगी। और मैं सोचूँ कि मैं जो है ना इसके सेक्शन वाइज, मतलब चैप्टर वाइज भी नोट्स लेकर आऊँ, लेकिन आई डोंट नो कि
जो भी मेरे सब्सक्राइबर्स वगैरह उनको पसंद आएगा या नहीं, तो वो लोग मुझे कमेंट करके बताए तो मैं उसके हिसाब से अपलोड करूँगी। ओके, सो ये जो है ये क्वेश्चन पेपर ये है दिसंबर 2023 सेशन का। अभी हमने दिसंबर 2024 का देखा था, जून का 2023 का देखा था। अब हम 2023 का ही ये दिसंबर और जून सेशन का देखेंगे, हिंदी एंड इंग्लिश। ओके, जिसमें से जो है हमसे नेशनल मूवमेंट के सोशलिस्ट थिंकिंग के बारे में पूछा है, जो कि 2024 में भी क्वेश्चन रिपीट था। ओके, पॉलिटिकल इकोनॉमिक अप्रोचेस के बारे में पूछा है डेवलपमेंट के, जो कि अभी 2024 दिसंबर सेशन में भी था। एंड फेडरल सिस्टम इन इंडिया से रिलेटेड क्वेश्चन भी हैं। पीजेंट मूवमेंट इन इंडिया, डेमोक्रेसी एंड इंटरेस्ट ग्रुप इन इंडिया, इससे रिलेटेड क्वेश्चन आया हुआ है। डेवलपमेंट एंड जेंडर जस्टिस के बारे में आया हुआ है। फैक्टर रिस्पॉन्सिबल फॉर रीजनलिज्म इन इंडिया, डिस्क्राइब रीजन द माइग्रेशन फ्रॉम रूरल टू अर्बन एरिया एंड इट्स कॉन्सिक्वेंसेस से रिलेटेड क्वेश्चन है। रोल ऑफ डेमोक्रेसी इन इंडिया से रिलेटेड क्वेश्चन हैं। सेम हिंदी में लिखते हैं। राष्ट्रीय आंदोलन में समाजवादी विचारधारा की भूमिका के बारे में बताना है। जातिगत असमानता की प्रकृति नेचर के बारे में बताना है। और समालोचनात्मक मतलब अच्छी और बुरी चीज़ें दोनों बतानी हैं। सेम विकास और राजनीतिक अर्थव्यवस्था का जो दृष्टिकोण है उसका विश्लेषण करना है। न्यायपालिका के कामकाज का परीक्षण करना है। फेडरल सिस्टम का संघीय व्यवस्था की कार्यप्रणाली बतानी है। 250 वर्ड में शॉर्ट नोट लिखना है, जिसमें जो है भारत में किसान आंदोलन जो हुआ था अभी MSP को लेकर उसके बारे में बताना है। और भारत में जो लोकतंत्र और लोकहित समूह है उनके बारे में बताना है। सेम जो नेक्स्ट क्वेश्चन है ना 7 क्वेश्चन, वो विकास और लैंगिक न्याय का आलोचनात्मक परीक्षण मतलब डिफरेंस बताना है। दोनों के बीच अच्छी बुरी चीज़ें बतानी है। भारत में जो क्षेत्रवाद चल रहा है उस क्षेत्रवाद के लिए कौन कौन से फैक्टर रीज़न है वो चीज़ें बतानी है। ग्रामीण से शहरी क्षेत्रों में पलायन के क्या कारण है, ये सबको पता है। लोग बिजनेस के लिए आते हैं, रोजगार के लिए आते हैं, ये सारी चीज़ें भी पूछी गई है। और भारत में लोकतंत्र की भूमिका पूछी गई है। ठीक है, ये तो था दिसंबर 2024। अब ये है दिसंबर 2023 था ये। ओके, अब ये है जून 2023। मतलब अब तक जो है मैंने आपको 2024 और ये 2023 के जून और दिसंबर सेशन के क्वेश्चन दिखा दिए। ओके, सो ये देखिए हिंदी, यहाँ पे जो है ना मॉडल ऑफ डेवलपमेंट से क्वेश्चन आया हुआ है। MPS 003 का जो चैप्टर नंबर 3 है वो मॉडल्स ऑफ डेवलपमेंट, टाइप ऑफ डेवलपमेंट इन मॉडल्स का है, उससे रिलेटेड क्वेश्चन आया है। कॉन्स्टिट्यूशनल राइट ग्रांटेड से क्वेश्चन है। इम्पैक्टिंग ऑफ पॉलिटिकल सिस्टम, एक्सप्लेन द LPG जो लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन था ना, उससे रिलेटेड क्वेश्चन है। और फेडरल सिस्टम से हर साल एक क्वेश्चन आता ही है, ये तो मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है, लिख के रख लो आप लोग। डिसेंट्रलाइजेशन मतलब जो शक्तियों का विभाजन है उससे रिलेटेड क्वेश्चन है। पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन इन इंडिया, प्रेजेंट मोमेंट मतलब देखो किसान आंदोलन जो क्वेश्चन है ना, अभी यहाँ भी आया था ना, सेम रिपीट हुआ था ना। प्रेजेंट मोमेंट ये देखो 2023 में भी आया था, मतलब दिसंबर में भी आया, और 2022 में भी, जून में भी, 2023 के जून में भी आया सेम। उदारीकरण, निजीकरण, वैश्वीकरण से रिलेटेड क्वेश्चन। भारत में राजनीतिक भागीदारी और कृषक आंदोलन के बारे में। ह्यूमन राइट्स डेवलपमेंट के बारे में है कि उनकी क्या न्यूनतम आवश्यकताएं होती है। स्वतंत्रता के बाद जो है भारत के लोकतंत्र के क्या परफॉर्मेंस रहा, इन सारी चीज़ों का हमें जो है परीक्षण करना है। और भारत के नागरिकों को जो भी संवैधानिक अधिकार मिले हैं इन सब चीज़ों के बारे में बताना है। और मॉडल ऑफ डेवलपमेंट के बारे में भी हमसे पूछा गया है। तो ये जो थे हमने 2023 और 24 के दोनों सेशन के क्वेश्चंस कर लिए। अब जो है पहले जून करते हैं। ओके, अब जो है जून 2022 के करेंगे, फिर दिसंबर 2022 के करेंगे। ओके, डेमोक्रेसी एंड डेवलपमेंट इन इंडिया। सो ये देखिए यहाँ पे क्वेश्चन क्या आया, क्रिटिकली एनालाइज द रोल ऑफ न्यू सोशल मूवमेंट इन द एम्पावरमेंट ऑफ मार्जिनलाइज्ड कम्युनिटीज़, डिस्कस द एवोल्यूशन ऑफ द पीजेंट मूवमेंट इन इंडिया। ये देखो 2022 में भी आया है, ठीक है, और 23 में भी ये दोनों सेशन में रिपीट हुआ है, क्योंकि उस समय जो है किसान आंदोलन बहुत ज़्यादा चल रहा था, इसलिए ये क्वेश्चन आया हुआ है। इंटरेस्ट ग्रुप के बारे में आया हुआ है, उनके फंक्शंस के बारे में बताना है कि डेमोक्रेसी में कैसे काम करते हैं, मतलब हित समूह। और रोल ऑफ पार्लियामेंट इन इंडिया पॉलिटिक्स, भारत की राजनीति में पार्लियामेंट का क्या रोल है बताना है। एनालाइज द एजेंसीज ऑफ डेवलपमेंट एंड देयर कंट्रीब्यूशन टुवर्ड्स द राइट्स ऑफ वुमेन, मतलब जो भी एजेंसीज वगैरह बन रही है, NGOs वगैरह जिनका भी डेवलपमेंट हो रहा है, उनका महिलाओं की राइट में क्या कंट्रीब्यूशन है, ये सारी चीज़ें बतानी है। सेक्शन 2 में देखें आप, डिबेट्स ऑन डेमोक्रेसी का जो है हमें क्रिटिकली असेसमेंट करना है।
और हमें सोशलिस्ट थिंकिंग इन इंडिया कॉन्स्टिट्यूशन का एवोल्यूशन करना है। एनालाइज द वर्किंग ऑफ पंचायत राज सिस्टम इन इंडिया विथ रेफरेंस टू द अशोक मेहता कमेटी। अशोक मेहता कमेटी के सिफारिश पर जो पंचायत राज 73वां अनुच्छेद संशोधन हुआ था उससे रिलेटेड क्वेश्चन भी है, मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है वैसे भी हमेशा से। और इम्पैक्ट ऑफ न्यू मीडिया टेक्नोलॉजी इन डेमोक्रेसी एंड डेवलपमेंट में आया, मतलब जो न्यू मीडिया टेक्नोलॉजी है ना उसका क्या वो असर पड़ रहा है डेमोक्रेसी और उसके डेवलपमेंट में, मतलब लोकतंत्र और उसके विकास में, ये सारी चीज़ें बतानी है। एंड जो शॉर्ट नोट है उसका टॉपिक है तेभागा मूवमेंट एंड द कराची रेजोल्यूशन ऑफ कांग्रेस, जो कांग्रेस का कराची अधिवेशन हुआ था ना उससे रिलेटेड है। हिंदी में अगर क्वेश्चन देखिए 2 जून 2022 का है ये। ओके, आपसे पूछा गया है कि जो भी हाशिए में रहने वाले समुदाय थे उनके सशक्तिकरण में जो भी सामाजिक आंदोलन हुए थे ना उनकी क्या भूमिका रही और उसके क्या इफेक्ट पड़े, अच्छी और बुरी चीज़ें। इसमें सिर्फ बुरी चीज़ें बतानी है, आलोचना करनी है, उसको क्रिटिसाइज़ करना है। बाद में जो किसान आंदोलन हुए ना उसके उद्भव कहाँ से स्टार्टिंग हुई, कैसे MSP निकली, कैसे लोगों ने आंदोलन स्टार्ट किया, क्या रीज़न थे, ये सारी चीज़ें बतानी है। जो लोकतंत्र के कार्य में जो है हित समूह जो है ना उनकी क्या भूमिका है वो सारी चीज़ें बतानी है। जो संसद की भूमिका क्या रही है भारत की राजनीति में, जो भी अहम भूमिकाएं हैं उसके बारे में बताना है। महिलाओं के अधिकारों के प्रति जो भी एजेंसियां वगैरह काम कर रही है ना उनका क्या योगदान रहा है वो सारी चीज़ें हमें बतानी है। लोकतंत्र पर जो जारी विवाद है उसके बारे में हमें आलोचनात्मक मतलब क्रिटिसाइज करना है। एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो है भारतीय संविधान से रिलेटेड कि भारत संविधान में जो सामाजिक चिंतन थे उनका उद्भव कैसे हुआ, उनके बारे में चर्चा करनी है। जो अशोक मेहता समिति थी जिनके सिफारिश पर भारत में पंचायती राज व्यवस्था कार्यप्रणाली विकसित हुई उनके बारे में थोड़ा बहुत हमें बताना है। लोकतंत्र और विकास पर जो है नया मीडिया प्रौद्योगिकी है उसका क्या इफेक्ट पड़ा है ये बताना है। और 200 शब्द में जो शॉर्ट नोट है ना उसका टॉपिक है तेभागा आंदोलन और कांग्रेस का कराची संकल्प पत्र। ओके, तो ये तो था जून 2022 का। अब हम करेंगे दिसंबर 2022 का। ओके, तो 22, 23 और 24 का हो चुका है क्वेश्चन पेपर, ये है 2023 का। ओके, तो कर लेते हैं पहले इंग्लिश में। डिस्कस द एवोल्यूशन ऑफ पॉलिटिकल डेमोक्रेसी एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट इन इंडिया इन द फर्स्ट 2 डिकेड्स ऑफ इंडिपेंडेंस। सो फर्स्ट क्वेश्चन जो है वो हमसे स्वतंत्रता के बाद 2 दशकों तक जो है भारत में राजनीति, लोकतंत्र और आर्थिक विकास का क्रमिक विकास हुआ ना, मतलब पहले राजनीति का हुआ, फिर लोकतंत्र, डेमोक्रेसी, और फिर जो है धीरे धीरे इकोनॉमिकल जो भी डेवलपमेंट हुआ उसके हमें क्रमिक विकास के बारे में बताना है। कैसे, मतलब 1 by 1 कैसे कैसे विकास हुआ वो सारी चीज़ें बतानी है। एग्जामिन द नेचर ऑफ क्लास इनइक्वालिटी इन इंडिया, इंडिया में जो इनइक्वालिटी चल रही है उनका जो नेचर है वो सारी चीज़ें हमसे पूछा गया है। और जो लोकसभा है और राज्यसभा है, लोकसभा और राज्यसभा में कस्टोडियन ऑफ पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी इसका क्या रोल है ये सारी चीज़ें बतानी है। शॉर्ट नोट में जो है हमसे PIL के बारे में पूछा है कि जुडिशियल रिव्यू एंड पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन, PIL क्या होता है, एंड फेडरल सिस्टम इंडिया कैसे काम कर रहा है वो सारी चीज़ें बतानी है। पंचायत राज सिस्टम और डेमोक्रेटिक डिसेंट्रलाइजेशन, मतलब जो शक्तियों का विभाजन हुआ है पंचायत राज सिस्टम है उनके बारे में पूछा है। जो ऐसे ये सेक्शन 2 जो है उसमें एवोल्यूशन ऑफ रिलीजियस पॉलिटिक्स एंड इंडिया इन इट्स कॉन्सिक्वेंसेस। एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन इज दैट कंट्रीब्यूशन ऑफ वर्कर्स एंड पीजेंट मूवमेंट इन इंडिया। आपने एक चीज़ नोटिस की, पीजेंट मूवमेंट जो है ना 2022 के जून, 2022 के दिसंबर सेशन, 2023 के जून सेशन, 2024 के जून सेशन में आया हुआ है, मतलब कंटिन्यूसली 4 सेशन में रिपीट हुआ है। 2022 के जून दिसंबर सेशन में, 2023 के जून और दिसंबर सेशन में। ओके, मैंने अभी देखा और आपको भी बता रही हूँ। अब जो है ना हमसे रीजनल आइडेंटिटी से रिलेटेड क्वेश्चन आया है जो इंडियन पॉलिटिक्स से रिलेटेड है, और शॉर्ट नोट जो है 200 वर्ड्स में उसका जो टॉपिक है वो है जेंडर एंड डेवलपमेंट एंड रूरल एंड अर्बन, मतलब जो ग्रामीण से शहरी माइग्रेशन जो हो रहा है ना वो सारी चीज़ों के बारे में बताया गया है। और इंडियन इकोनॉमिक सिनेरियो इन एरा ऑफ ग्लोबलाइजेशन, इसके बारे में हमें डिस्कस करना है। अब दिसंबर 2022 का एक क्वेश्चन पेपर है, हम हिंदी मीडियम में पढ़ते हैं। स्वतंत्रता के बाद प्रथम 2 दशकों में भारत ने राजनीतिक, लोकतंत्र और आर्थिक विकास का क्रमिक विकास जो किया है उसकी हमें चर्चा करनी है।
भारत में वर्ग का जो असमानताएं है वो बतानी है। संसदीय लोकतंत्र में अभिरक्षक के रूप में जो भी लोकसभा और राज्यसभा है उनका क्या रोल है वो चीज़ें हमें बतानी है। संक्षिप्त टिप्पणियों में जो है PIL और भारत की संघीय व्यवस्था मतलब फेडरल सिस्टम के बारे में पूछा गया है। पंचायती राज व्यवस्था और जो लोकतांत्रिक रूप केंद्रीकरण मतलब शक्तियों का विभाजन है उनसे रिलेटेड क्वेश्चन है। भारत में धार्मिक राजनीति का विकास कैसे हुआ और इसके क्या इम्पैक्ट पड़ रहे हैं, बुरी अच्छे दोनों हमें बताना है। भारत में मजदूर और किसान आंदोलन के बीच में जो भी मजदूरों का जो है और किसानों का जो है आंदोलन में क्या योगदान रहता है वो चीज़ें बतानी है। भारतीय राजनीति में क्षेत्रीय पहचान अलग ही भूमिका निभाता है, कैसे उसका निर्माण हुआ वो पूछा गया है। और 200 शब्द में जो है संक्षिप्त टिप्पणी हमें जेंडर एंड डेवलपमेंट मतलब विकास में पूछा है और ग्रामीण और शहरी पलायन के बारे में पूछा गया है। लास्ट क्वेश्चन जो है वो वैश्वीकरण से रिलेटेड क्वेश्चन है। ओके, सो हमने दिसंबर 2022 का लिया, अब जून 2021 का करते हैं, फिर दिसंबर 2021 का करेंगे। सो आप देख लो क्वेश्चंस वगैरह जून 2021 के जो भी हैं, मैं धीरे धीरे स्क्रॉल कर देती हूँ। ओके, LPG से क्वेश्चन आया है जो कि 2023 में भी रिपीट हुआ है। 74th कॉन्स्टिट्यूशन से जो है क्वेश्चन आया हुआ है। यह मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। कुछ टॉपिक है जो बहुत इंपॉर्टेंट है जैसे कि डेमोक्रेसी है, डिसेंट्रलाइजेशन है, 74th अमेंडमेंट है, LPG है ना, इन सबसे। और माइग्रेशन वगैरह जो हो रहा है ना रूरल वगैरह में और अर्बन एरिया में, ये सारे क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं। आपने देखा अभी आपके सामने मैंने सारे क्वेश्चन रिपीट पढ़े हैं। और अभी जो देखा था आपने 2 डिकेड से रिलेटेड क्वेश्चन आया था, यहाँ पे 6 डिकेड से रिलेटेड क्वेश्चन है। ओके, यही जो है जून 2021 सेशन का हिंदी में क्वेश्चन पेपर है। देखिए इसमें भी जो है कार्यपालिका और न्यायपालिका के बीच संबंध के बारे में पूछा है जो कि अभी पिछले ईयर ही रिपीट हुआ है 2024 में। आपने देखा LPG भी है 2024 में रिपीट हुआ है। और महिलाओं के शक्तिकरण से रिलेटेड तो क्वेश्चन आया था, लेकिन राजनीतिक दल के शक्तिकरण से रिलेटेड क्वेश्चन अब आया है। 73वें और 74वें अमेंडमेंट जो हुआ संविधान संशोधन पंचायती राज रिलेटेड, ये तो पंचायती और न्यायपालिका, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ग्रामीण शहरी प्रवासीकरण जो है इस टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चंस मोस्टली आते हैं। आपके सामने मैंने अभी जितने भी क्वेश्चन है रिपीट किए हैं। महिलाओं में जो है जेंडर और विकास के जो मेन मोटिव है और जो भारत के लोकतंत्र के प्रदर्शन का जो है 6 दशकों से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा है, जबकि लास्ट टाइम जो है 2 डिकेड से रिलेटेड क्वेश्चन था। अब जो है हमने जून 2021 का भी कर लिया, अब हम करेंगे दिसंबर 2021 का क्वेश्चन पेपर। सो ये रहा दिसंबर 2021 का क्वेश्चन पेपर। ये देखो इसमें भी जो है 1967 के बाद जो पोस्ट पॉलिटिक्स है ना उससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछा है। पार्लियामेंट से रिलेटेड क्वेश्चन आया हुआ है। जुडिशियल रिव्यू क्या होता है, ये सारी चीज़ें आई हुई हैं। एथनिसिटी मतलब निर्जातीय क्या होता है, मेन केसेस ऑफ एथनिसिटी निर्जातीय इन इंडिया जो भी है वो बताना है। कॉन्सेप्ट ऑफ आइडेंटिटी पॉलिटिक्स इन इंडिया, ब्यूरोक्रेसी एंड लेजिस्लेचर एंड एग्जीक्यूटिव के बीच में क्या रिलेशंस है, ये सारी चीज़ें बतानी है। ये तो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, हर बार आता है। जेंडर इक्वालिटी भी एक टॉपिक है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, सेम हिंदी में। तो अब आप देखेंगे कि मैंने जो है आप लोगों को जून 2021 से दिसंबर 2021 और जून 2021, फिर जून 2022 दिसंबर 2022, जून 2023 दिसंबर 2023 एंड जून 2024 एंड दिसंबर 2024 के क्वेश्चन पेपर दिखा दिए। मतलब पिछले 4 सालों के दोनों सेशन के क्वेश्चन पेपर दिखाए हैं। इस हिसाब से टोटल 8 सेशन के क्वेश्चन पेपर मैंने आप लोगों को दिखाए हैं, जिससे आप लोगों को आइडिया तो हो गया होगा कि कौन से चैप्टर से इंपॉर्टेंट है। अब आप लास्ट मोमेंट में आए तो आप लोग जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन विद आंसर्स जो भी मैंने अपलोड किया आप लोग देख लेंगे, तो वो आप लोगों को बहुत हेल्पफुल रहेगा। और मैं जो है इसके हिंदी में मैंने क्वेश्चन पेपर्स मतलब क्वेश्चन विद आंसर्स अपलोड कर दिया प्रीवियस के बिहाफ पे, और मैं इसके हिंदी के इंग्लिश के क्वेश्चन भी बना रही हूँ, जल्दी मैं अपलोड कर दूँगी। बाकी आप लोग मेरे चैनल से जुड़े रहें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। फॉर मोर इन्फॉर्मेशन यू कैन कमेंट मी। अगर आपको कोई भी डाउट होता है, कोई भी क्वेरी है तो आप मुझे बताएं, मैं आपकी क्वेरी को सॉल्व करने का पूरा ट्राई करूँगी।